हेलो दोस्तों, मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं कर्म योगी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे जो बुद्ध की मुद्राएं हैं उनको उनमें क्या क्या डिफरेंसेस थे और वो कितने प्रकार के हैं। तो सबसे पहला जो हमारा मुद्रा है ना बुद्ध का, वो ध्यान मुद्रा है। तो आप खुद ही मेडिटेशन करते होंगे ध्यान मुद्रा मेडिटेशन फॉर्म में। तो आपको पता होगा कि ध्यान, जब आप ध्यान करते हैं तो क्या होता है, एकाग्रता आती है। ठीक है, आपको एकाग्रता आएगी, साधना की मुद्रा इसे बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो ये चीज है, आपको रिलेट करके जो वर्ड है ना उसको को रिलेट करके देखना है कि ध्यान मुद्रा है तो ध्यान मेडिटेशन से हो सकता है, और जब हम मेडिटेशन करेंगे तो क्या आएगा, मेडिटेशन में एकाग्रता आएगी। ठीक है, ये दोनों हाथ गोद में रखकर दाया बाया हाथ के ऊपर और अंगूठे को स्पर्श करता है। आप इमेज को देख पा रहे होंगे, ये जो इमेज है, इस इमेज में है ना, इस तरीके से हमारा जो फॉर्म बनता है ध्यान मुद्रा का वो बनता है। जो अगला हमारा मुद्रा है वो है भूमि स्पर्श मुद्रा। इसके बारे में आप लोग बहुत सारा पढ़े होंगे कि जो जब इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है ना बुद्ध को, तो उसको साक्षी बनाने के लिए, पृथ्वी को साक्षी बनाने के लिए इस फॉर्म को दिखाते हैं उसमें। यहाँ पे जो अपना दाया हाथ है ना बुद्ध का, वो क्या होता है, नीचे की तरफ होता है। तो ये आपको याद रखना है कि इसमें अभय मुद्रा, ये ज्यादा न्यूज में था और यूपीएससी इस पे पूछ भी सकती है, ये ध्यान रखना है। अभय मुद्रा के फॉर्म में आपको ये याद रखना है कि ये जो हाथ का पोस्चर है ना, कुछ इस तरीके से बनता है, इस तरीके से पोस्चर बनता है। और ये अलग अलग देवी देवताओं में आप देख पाएंगे, चाहे शंकर जी हो या विष्णु हो या कोई भी देवी हो या देवता हो, उन्होंने इस फॉर्म में अपना जो ये है ना हाथ का दाया हाथ उनका, तो ऐसे ऊपर की तरफ उठा होता है, जैसे आशीर्वाद देते हैं, सहायता के लिए है। और एक कॉन्टेस्ट आप ये भी जानेंगे कि जब बुद्ध को ना इनके जो कजन भाई रहते हैं, चचेरे भाई देवदत्त, इनसे काफी मतलब ऐसा रहता है इनका व्यवहार, इनके विपरीत रहते हैं, वो विपरीत माइंडसेट के, तो इनको मारने के लिए एक हाथी भेजते हैं, है ना। हाथी का नाम नहीं पता मुझे, आप खुद देख लीजिएगा। तो हाथी का नाम नालनियार ऐसे कुछ करके है। अजातशत्रु से भिजवाते हैं, अजातशत्रु उस समय राजा जो रहते हैं उनसे कह के। तो क्या होता है कि जब हाथी आती है ना इनको मारने के लिए, तो वो हाथी नशे में धुत रहती है, किसी पे भी अटैक कर सकती थी, है ना। लेकिन जब बुद्ध के सामने वो आती है ना, तो इस मुद्रा में जब वो खड़े होते हैं तो वो क्या होती है, इनके शरण में आ जाती है, शरणागत हो जाती है, उनको चरण स्पर्श करने के मुद्रा में वो आ जाती है, ऐसा कुछ है ना। तो ये क्या है, निर्भयता और सुरक्षा का है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और ये हाथी वाला जो कॉन्टेस्ट है उसको भी ध्यान रखेंगे कि एक हाथी आती है, उसका नाम भी आप देख लेंगे, करेक्ट कर लेंगे, नलनिहार या कुछ नाम ऐसे करके है। ये है, इसका प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, भय निवारण और साहस के प्रतीक, साहस का प्रतीक, ये चीज ध्यान रखना है ना। अगला जो है हमारा धर्मचक्र मुद्रा है, धर्मचक्र मुद्रा। तो ये आप धर्मचक्र, इनसे इनके बर्थ के टाइम पे और बुद्ध से रिलेट कर पाएंगे कि धर्मचक्र इनके बुद्धा में आप पढ़ते ही होंगे। तो धर्म के चक्र को गति देता है ऐसा मुद्रा। सामने उंगलियां और अंगूठे मिलकर वृत्त बनाते हैं, तो क्या करते हैं, वृत्त बनाते हैं, ऐसा कुछ ध्यान रखना है। बुद्ध के पहले उपदेश की मुद्रा है ये, तो इसे ध्यान रखना है। धर्मचक्र मुद्रा में जो दोनों हाथ की उंगलियां है ना, ऐसे अंगूठा और उंगलियां दोनों को स्पर्श करेंगी और छाती जो मतलब चेस्ट है उसके सामने रहेंगी, तो वृत्त बनाएंगी, वृत्त। और ये क्या हुआ था, जब पहला उपदेश दिए थे ना उस समय की ये मुद्रा है। अगला जो है करण मुद्रा है। करण मुद्रा में ना ऐसे आप देखते होंगे जो थोड़ा सा मिलता जुलता अभय मुद्रा से, लेकिन जो उंगली और अंगूठा की बगल वाली उंगली है ना, वो दोनों साथ में जुड़ते हैं, और ये तीनों उंगलियां अलग होती हैं अप साइड में का, है ना। और ये अंगूठा जो है ना, अंगूठा और मध्यमा और अनामिका को आपस में मिलाया जाता है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे करण मुद्रा में। अभय मुद्रा के सेम जैसे होगा, लेकिन ये अंगूठा और जो अंगूठे के बगल वाली उंगली है ना, वो दोनों आपस में जुड़ी रहती हैं। अगला जो है अंजलि मुद्रा है। अंजलि मुद्रा में नमस्कार के फॉर्म में होता है, जिससे हम किसी को नमस्कार करते हैं, सम्मान समर्पण की मुद्रा होती है ये। दोनों हाथों की हथेलियां एक दूसरे से मिलकर हृदय के सामने रखी जाती हैं, इस फॉर्म को हम बोलते हैं अंजलि मुद्रा। ये चीज ध्यान रखना है। और ऐसे ही एक दो मुद्राएं और भी हैं, लेकिन जो मेन मुद्राएं थी ना यही थी, अंजलि, करण, धर्मचक्र, अभय मुद्रा।
और भूमि स्पर्श मुद्रा, ध्यान मुद्रा। सबसे मेन जो था अभय मुद्रा था। आपको ध्यान रखना है अभय मुद्रा में क्या होता है, ऊपर की तरफ होता है, हम आशीर्वाद जैसे देते हैं वैसे। भय निवारण और साहस का प्रतीक, हाथी वाला कंटेस्ट याद रखें।